नमस्कार। तुला राशि पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चर्चा इस बात को लेकर है कि जनवरी मास में आपके लिए कौन कौन सी अलर्ट डेट इंपॉर्टेंट है, क्या क्या सावधानी आपको जनवरी मास में रखनी चाहिए तथा आपके कौन कौन से ग्रह किस किस नक्षत्र पर कहां कहां ट्रांजिट कर रहे हैं, उनका आपसे सीधा सीधा क्या सरोकार, क्या रेलेवेंट है, क्या रिलेशन है तथा आपको क्या हानि और लाभ देने वाले हैं। आइए चर्चा करते हैं इस बात पर। यहां से देखेंगे कि मंगल आज की तारीख में शनि के नक्षत्र के ऊपर से ट्रांजिट कर रहा है और दूसरी बात आपके अष्टम भाव में रोहिणी नक्षत्र के ऊपर से जुपिटर बृहस्पति ट्रांजिट कर रहे हैं दो, और तीसरा जो राहु है वो शनि के नक्षत्र के ऊपर से, जैसे एरोप्लेन जाता है कई कंट्री और कई शहरों को कवर करता है, ऐसे ही इस समय सैटर्न प्लेनेट के ऊपर से जहाज जा रहा है राहु का। ये तीन प्रमुख बदलाव। दूसरी बात, आपकी राशि के स्वामी की क्या पोजीशन है। तुला राशि, शुक्र इसका स्वामी, पंचम भाव में जब नया साल शुरू हो रहा है तो आपको खुशी। देखिए, ऐसी समय पर जब आपकी राशि का स्वामी शुक्र पंचम में आ जाता है तो प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता लाता है, गीत गाने को दिल करता है। बाथरूम में घुसते ही ऐसा आदमी बहुत सुंदर सुंदर गीत गुनगुनाना शुरू करता है और सुखद अनुभूति और आपकी संतान आपको सुख देने वाले काम करती है। इसके अलावा पंचम भाव में मूल त्रिकोण राशि में इस समय तुला राशि के शनि चल रहा है, तो आप खुश क्यों नहीं होंगे, क्योंकि शनि सुखद अनुभूति कराता है। अब तक क्या चल रहा था शनि के द्वारा, आपके इनकम हाउस पर शत्रु दृष्टि थी, जहां 5 नंबर लिखा है, आपके ऊपर बैन लगाया हुआ था। किस बात का, कि आमदनी नहीं हो रही थी ढंग से, रिसोर्सेज ऑफ इनकम या आय के स्रोत या पैसा रुका हुआ था। लेकिन अब शुक्र की पूर्ण दृष्टि होगी आपके इनकम हाउस पर, भले ही शत्रु दृष्टि है। एक बात, दूसरा चेंज क्या आ रहा है कि तुला राशि के चतुर्थ भाव में 14 जनवरी को हर साल ही आता है, सूर्य वहां पर आएंगे। और सूर्य किस राशि पर होंगे, ध्यान दीजिए, मकर राशि पर होंगे। और नक्षत्र कौन सा होगा, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र, और वो नक्षत्र किसका है, सूर्य का है। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र का स्वामी सूर्य होता है, सूर्य अपने ही नक्षत्र पर ट्रांजिट करेंगे। और हद खुशी की बात तो और ज्यादा ये है कि उस बृहस्पति का, जो बृहस्पति आपके अष्टम भाव में बैठे हैं, जो निराशापूर्ण स्थिति में हैं, उनको प्रसन्नता हो रही है कि वो सूर्य से इंटरेक्शन कर रहे हैं, सूर्य के साथ दृष्टि एस्पेक्ट होगा। एस्पेक्ट बृहस्पति का सूर्य पर होगा, चतुर्थ भाव में होगा, सुखद अनुभूति का अनुभव होगा। राजयोग बनाता है ऐसी पोजीशन में ये ग्रह। और इसके अलावा देखिए, सूर्य चतुर्थ भाव, पंचम में शुक्र और शनि की युति, और इसके अलावा आपका जो नेक्स्ट हाउस है, देखिए 10 नंबर, जहां 10 लिखा वहां राशि सूर्य आ जाएगा। 14 जनवरी के बाद की पोजीशन है। 11 नंबर भी जहां पर शुक्र और शनि होंगे वो भी खाली नहीं होगा। जहां 12 लिखा हुआ है वहां पर राहु होगा। ये जो कंटिन्यूटी है, ये लगातार ये 3 हाउस को कवर करने की जो पोजीशन है वो बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। और आप देखेंगे कि 14 तारीख तक, यानी कि फिर 14 तारीख के बाद की बात तो हमने कर ली, 14 तारीख से पहले जो पोजीशन है वो है तीसरे भाव में सूर्य। ये पराक्रम भाव का स्वामी है
और आपके रिसोर्सेज ऑफ इनकम का स्वामी सूर्य पराक्रम स्थान में आ गया। ठीक है, षडाष्टक योग बनाता है चंद्र मंगल के साथ। जरूरी नहीं कि एक दूसरे को दृष्टि डालते ही हों, परंतु मंगल जो नीच राशि में बैठा है 21 जनवरी तक उसकी दृष्टि कहां कहां होगी। देखिए, केंद्र में बैठा है, उसकी दृष्टि सीधी सीधी आपके लगन पर है। तुला राशि को मंगल पूर्ण दृष्टि से देख रहा है। आपके सप्तम भाव का लॉर्ड है, राइट। इसके अलावा आपका जो पंचम भाव है, जहां पर शुक्र और शनि होंगे, वहां मंगल की विस्फोटक दृष्टि है। विस्फोटक शब्द क्यों कहा मैंने, क्योंकि शनि खुद तांडव दिखाने वाला विनाशकारी ग्रह बन जाता है। कब? जबकि मंगल ट्रांजिट करता हो। मंगल नीच राशि में कहलाता है। कब? जब श्लेषा नक्षत्र एक चरण पुनर्वसु का और 4 चरण पुष्य नक्षत्र के और 4 चरण श्लेषा नक्षत्र के, यानी कि जैसे कि शेर को देख करके जंगल के अंदर बहुत सारे जानवर डर जाते हैं, वही टेरर, वही डर, वही भयाक्रांत और एकदम आतंक का तांडव मंगल के आने से, ये बृहस्पति का जो नक्षत्र है पुनर्वसु चतुर्थ चरण, सिर्फ चतुर्थ चरण, और उसके बाद पुष्य और ये श्लेषा, इन नक्षत्रों पर नीच राशि का जो मंगल है उसकी दृष्टि शनि पर होगी। और शनि इस समय कुंभ राशि पर है, और ये अब इसका जो पदार्पण है, शनि आगे की तरफ बढ़ रहा है और बहुत तेजी से बढ़ रहा है, क्योंकि वो पाइसिस मीन राशि की तरफ जाना चाहता है। और बृहस्पति की राशि में जो शनि को जाने के बाद जो सुखद अनुभूति होगी, उसका वर्णन करना आसान नहीं है। इसके 2 पहलू हैं। कभी भी एक तो मीन राशि पर शनि बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नुकसान नहीं देता, विशिष्ट व्यक्तियों से लाभ कराता है और कराएगा, क्योंकि तुला राशि का जो छठा भाव है वहां पर शनि एक नए लुक में होगा। त्रिकटे एकादशे शनि सर्वारिष्ट निवारणम, तो ये एक पोजीशन अच्छी है और आपके शत्रुओं का विनाश करेगा, शत्रुओं को चटनी बनाएगा। लेकिन चिंता का जो विषय है, वो 2 चिंता के विषय हैं, वो मैं आपके सामने बता देता हूं। उसके बाद अलर्ट डेट बता करके समाचार समाप्त करेंगे। 12वें भाव में केतु आपको नुकसान देगा, आपकी पॉकेट से मनी, पैसा खर्च होगा। somebody will try to tarnish your image, आपके पैरों में कष्ट, व्यर्थ की यात्रा, कुछ छवि धूमिल करने की कोशिश करेगा। आप अपनी जेब से ही दूसरे को पैसा देंगे, चेक काटेंगे या आप उसके अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, तो समझो ये आपके साथ ठगी हो सकती है। लेकिन बृहस्पति जितनी कोशिश हो सकती है, बृहस्पति वहां पर दृष्टि डाल रहे हैं तो आपको बचाएंगे। दूसरा, आपकी संतान को कष्ट देने वाला, बाधा पहुंचाने वाला, उसकी एजुकेशन में, उसके कैरियर में दिक्कत डालता है। ये बात अलग है कि तुला राशि के पंचम भाव में जो आपका संचित पूर्व जन्म का ज्ञान है या आपकी सूझबूझ, आपके शुभ ग्रहों के कारण आपकी दूरदर्शिता और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपकी प्लानिंग आपको उन्नति देती है, तरक्की देगी, मान सम्मान देगी, लेकिन संतान को कष्ट भी देगी। मंगल की जो युति, नहीं कह सकते, शनि और शुक्र की युति पर मंगल की दृष्टि है। अलर्ट डेट की बात कर लेते हैं। अलर्ट डेट क्या कह रही है तुला राशि के लिए? 1, 2, 3
जनवरी, 9, 10, 11, 18, 19 और 20 जनवरी ये आपके लिए शुभ परिणाम देने वाली तारीखें नहीं है। इन तारीखों में से आपको क्या करना है? व्यर्थ की यात्रा नहीं करनी, व्यर्थ के झगड़े नहीं करने, बहुत अच्छे से ड्राइविंग करनी है, अच्छा खान पान रखना है और वैचारिक क्षमता अच्छी रखें। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खर्चा दिखावा नहीं करना। दिखावट, सजावट, बनावट आपके लिए हानिकारक होगी। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।